अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और ये दोनों काम करने के लिए आपको सिर्फ अपने मोबाइल पे एक उंगली लगानी है और ये दोनों काम आपके हो जाएंगे। बात करेंगे इमरान खान साहब के जलसे की। PTI का ये वो जलसा है जिसका काफ़ी इंतज़ार था। 3 बार गालिबन ये पोस्टपोन हुआ है पहले, और जो लास्ट टाइम पोस्टपोन हुआ था उसमें तो खान साहब भी थोड़ा गुस्सा कर गए थे और कह भी दिया था कि ये लास्ट टाइम है कि मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ इस जलसे को। तो PTI का जो जलसा हुआ, अवाम तो इसके अंदर पहुंची है। खैबर पख्तूनख्वा से मेरे ख्याल में ज़्यादा अवाम है बनस्बत पंजाब के, क्योंकि पंजाब में PTI के पास कोई ऐसी क़यादत नहीं है जो कि प्रॉपर लीड कर सके। अगर आप बात करेंगे हम्माद अज़हर साहब की तो वो इस वक्त एक्टिव नहीं है, प्रॉपर नहीं है। और अगर आप बात करें यास्मीन राशिद साहिबा की तो वो अंदर हैं। अगर बात करते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की, वो भी अंदर हैं। और इसी तरीके से परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो साइड पर हुए हुए हैं। तो फिर जो कोई नामवर लोग जो है ना इस वक्त पंजाब के, वो कोई सामने नहीं है। तो KPK वालों ने ही ये बेसिकली, अगर आप देखेंगे, इस जलसे को मुनक्कद किया और इस जलसे को आगे लेके भी चले। खान साहब को खासी उम्मीदें रहती हैं अली अमीन गंडापुर साहब से, क्योंकि वो एक ज़रा दबंग, जिस तरीके के खान साहब को लोग पसंद है ना, उसी तरीके का उनका एक अंदाज़ है। या कितना अगेंस्ट चला जाता है पार्टी के, वो एक अलग बात है। लेकिन इसीलिए उन्होंने CM भी उन्हीं को नॉमिनेट किया KPK से, कि उनको लग रहा था कि ये ज़रा दबंग है। वही चीज़ शेर अफजल मरवत साहब के अंदर भी है कि खान साहब ने इसीलिए उनको जो है वो नाराज़गियों के बाद भी दोबारा से उनको इन रखा है। इस जलसे के अंदर भी वही लोग नजर आए आपको। अगर आप देखते हैं स्टेज के ऊपर तो जो क़यादत बैठी हुई है, वो लगता है आपको KPK वाली ही क़यादत बैठी हुई है। अब ये जलसा कितना बेनिफिशियल रहेगा PTI के लिए, लोग आए, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, होंगी कोई आपकी 20,000 के करीब अवाम जो है वो रिपोर्ट हो रही है, 15 से 20,000 के करीब। तो एक्चुअल फिगर्स और अभी आ जाएंगे तो वो चीज़ और क्लियर हो जाएगी। अभी तक की जो हमारे पास, मेरे पास जो रिपोर्ट है वो यही है कि 15 से 20,000 की आवाम आई है। ठीक है, मुनासिब नंबर है। जिस तरीके से जलसा बार बार पोस्टपोन हो रहा था लास्ट टाइम, तो इनके फॉलोअर्स, जो इनके इवन वोटर्स हैं, वो गुस्सा कर गए थे कि यार ये क्या आप कर देते हो बार बार। वही बातें जलसे के अंदर जो एक PTI का वतीरा है, सारी चीज़ें बताना। और अगर आप देखें क्या खान साहब की रिहाई पर इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे मैं अभी बात करूंगा। मैं नहीं समझता कि खान साहब की रिहाई पे कोई भी इम्पैक्ट पड़ेगा इस तरीके की किसी भी चीज़ से। एस्टेब्लिशमेंट है, उनका एक अलग स्टांस है। वो हमेशा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी बड़ी क्लियर ये बात कह चुके हैं, स्पेशली DGISPR की तरफ से भी ये बात क्लियर कही जा चुकी है कि जो भी इंतशार पसंदी वाली सियासत लेके चलेंगे, या जिन लोगों ने भी शर्मगेजी की है खास करके 9 मई को लेकर, उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। अब ये चीज़ साफ साफ नज़र आ रही है कि खान साहब का जो केस है वो मिलिट्री की तरफ जा रहा है, जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब भी हिंट कर रहे हैं कि ये अब मतलब मुमकिन है, ऐसी चीज़ वेरी सून पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। गवर्नमेंट की तरफ से भी हिंट आ रही है, खुद भी PTI को भी ये चीज़ नज़र आ रही है। जो स्टेटमेंट दी जा रही है इदारे की तरफ से, उसको देखते हुए भी यही चीज़ क्लियर लग रही है कि फैज़ हमीद साहब के साथ भी जो खान साहब के राब्ते बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है उनकी डिटेल्स भी अब सामने आने वाली हैं, तो उन सबको देखते हुए काफ़ी मेजर चांसेस हैं कि ये मिलिट्री कोर्ट की तरफ ये चीज़ चली जाए। तो बेसिकली इस रैली का मकसद भी यही था, एक प्रेशर डालना और बताना कि देखें अवाम है अभी भी हमारे साथ, क्योंकि खान साहब इज़ रेडी टू टॉक ना। खान साहब ने पहले भी एड्रेस किया चीफ को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नाम लेकर कि मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ, और ये बताया कि जी नून लीग है बीच में जो हमें लड़वा रही है। वही चीज़ें पहले वो कुछ और कहते थे, अब उन्होंने अपना स्टांस एकदम चेंज कर लिया। अगर आप अभी भी देखेंगे ना, तो अब स्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट या किसी इदारे के अगेंस्ट ना खान साहब का वो वाला बिल्कुल जो जारहाना अंदाज था वो नहीं है। हाँ, उन्होंने अभी धमकी वमकी लगा दी है वो आयोग को भी कि मेरी वाइफ पे जो केस बने तुम्हारी वजह से बने और बाहर आकर तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वो एक अलग चीज़ है, खान साहब आ जाते हैं गुस्से में, जज्बाती आदमी है। लेकिन अगर आप देखें ओवरऑल जो स्टैब्लिशमेंट को लेकर इस वक्त स्टांस है वो उस तरह का नहीं है। जलसे में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं नजर आई कि अगर आप देखें कि ताबड़तोड़ हमले हो रहे हों, नहीं थी ऐसी चीज़। खान साहब को रिहा कराने की पूरी पूरी कोशिश है उनकी क़यादत की तरफ से, लेकिन मेरा वही स्टेटमेंट है जो मैं पहले भी व्लॉग में दे चुका हूँ कि इस क़यादत में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि ये पूरी तरीके से पार्टी को कंट्रोल करके आगे चल सके। अब क्या होना है यहाँ पर, अब अगर आप देखेंगे ना, तो मैं आज एक हिंट भी दे रहा हूँ अपने ब्लॉग में, और आप लोगों ने कमेंट करना है इसके ऊपर, ठीक है, लाजमी। अब अलीमा खान
वर्सेस बुशरा बीबी, या आप कह लें सिस्टर्स वर्सेस वाइफ। पार्टी को कौन लेके चलेगा, अब इस चीज के ऊपर जंग स्टार्ट होनी है, क्योंकि अब पीटीआई के अंदर जो आगे चीजें जा रही है ना, उसमें बनेंगे धड़े। अगर खान साहब बाहर नहीं आए थोड़ा अरसे और, तो पीटीआई के अंदर धड़े बनना शुरू हो जाएंगे, जो कि अभी से आगाज हो चुका है। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ यहीं पे अपने चैनल से, पीटीआई के अंदर धड़े बनने का आगाज हो चुका है। मेरे ख्याल में पहले भी बने हैं लोग, अगर लोगों को याद हो। लेकिन खान साहब हमेशा से कोशिश करते हैं कि वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा दें, लेकिन जब तक खान साहब अंदर हैं, अब आगे ये धड़ाबाजी कंट्रोल नहीं हो पाएगी। खान साहब खुद भी इन चीज़ों को लेकर फिक्रमंद हैं, और मैं समझता हूं कि ये पीटीआई के लिए एक डैमेज साबित होगा अगर इस तरीके की कोई चीज़ हुई तो। दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि जी जो गोल्डस्मिथ फैमिली है वो इजरायली लॉबी के साथ मिलकर खान साहब की रिहाई के लिए प्रेशर क्रिएट कर रही है। तो ये भी अभी एक खबर है, अब इसमें कितनी सदाकत है और कितनी नहीं, आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जो जलसे की ओवरऑल सिचुएशन थी, प्रेशर इस तरीके का डेवलप हो गया कि लोग आए और देख लिया कि भाई कंटेनर भी लग गए थे, उसके बाद भी लोग अपनी मदद आपके तहत पहुंचे। वहां पर बताया गया था कि कुछ धमाका खेज मवाद भी मिला था, जिसके बाद स्ट्रिक्टनेस भी बढ़ गई थी पुलिस की तरफ से भी। फिर भी जो खान साहब के फॉलोअर्स हैं, वो फॉलोइंग तो है यार, एक मतलब ऐसा तो नहीं है पीटीआई की फॉलोइंग है, खान साहब की भी फॉलोइंग है। तो वो लोग आए और उन्होंने, जो उनके डाई हार्ट फैन थे वहाँ मौजूद थे, केपीके की जो क़यादत थी वो भी वहाँ मौजूद थी। है अभी गेम जो चल रहा है, अब केपीके की क़यादत का ही गेम चल रहा है। तो अब देखते हैं आगे के पीटीआई किस रुख जाती है, क्योंकि इस वक्त जो इनको जरूरत है वो पंजाब से लीडरशिप की जरूरत है, सिंध में लीडरशिप की जरूरत है, जो कि नहीं नजर आ रही। तो खान साहब की रिहाई के लिए क्या लाए अमल होते हैं आगे, क्या खान साहब रिहा होंगे क्या, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस चीज पे आगे बैठी हुई है कि किसी बैकडोर चैनल से खान साहब का और एस्टेब्लिशमेंट का राब्ता ना हो जाए। ये भाई सियासत है, यहाँ कब टेबल टर्न हो जाए पता नहीं लगता। पहले भी टेबल टर्न हुई थी, खान साहब के लिए भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया था। तो किस वक्त टेबल टर्न हो जाए ये पता नहीं लगता, लेकिन फिलहाल अभी का जो एक माहौल बना हुआ है ना, उसमें टेबल टर्न होती भी नजर नहीं आ रही। तो अभी टेबल टर्न होगी या नहीं होगी, आपकी इस बारे में भी जो राय है आपने जरूर बताना है और कमेंट के अंदर अपने बताना है। तो ये थोड़ी सी सूरत हाल थी खान साहब के जलसे की। अब इस चीज के बारे में ना, जो अजमा बुखारी साहिबा है ना हुकूमत की, नून लीग की, उन्होंने भी ये चीज बता दी थी कि देखिए पावर शो से कोई खान साहब बाहर नहीं आ जाएंगे, आप लोग आए, आपको पावर शो, आपको शो करना अलाउ है, गाने बजाएं, जो भी आपने गैदरिंग करनी है वो करें और फिर वापस चले जाएं, जो उन्होंने टॉन्ट भी मारा था, ठीक है, लेकिन इस चीज से बाहर नहीं आएंगे। तो गवर्नमेंट का स्टांस बिल्कुल क्लियर है, जो मैंने अभी बताया है अपनी एक्सप्लेनेशन में भी। अच्छा, अब जरा इकोनॉमी में बात कर लेते हैं। इकोनॉमी की जो सिचुएशन है ना, वो अभी तक वैसी नहीं है जैसी सरकार से बताई जा रही है। डॉलर के ऊपर जाने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी तक जो एग्रीमेंट है वो पूरा डन हुआ नहीं है आईएमएफ के साथ, जो बेल आउट पैकेज ये बताते हैं, ठीक है, कि $7 बिलियन, वो अभी तक पूरे तरीके से डन हुआ नहीं है। तो थोड़ी सी सिचुएशन जो है ना, वो प्रेशर देने के लिए हो सकता है कि शायद हमारी करेंसी थोड़ा नीचे आए और डॉलर जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाए। ये मेरा ज़ाती तज्जिया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब ज़रा टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो स्पेस एक्स जो है एलोन मस्क साहब की, वो एक स्पेसशिप मार्स के लिए लॉन्च कर रही है। 2 साल के अंदर का ये टाइम है और वो अनक्रूड शिप होगा, मतलब पहले वो खुद जाएगा। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि 25 बिलियन पे हमें अपनी एक्सपोर्ट्स लेके जानी है आईटी की। तो अब ये किस तरीके से मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि बिजली की कीमतें तो बहुत बढ़ चुकी हैं और अगर ये नीचे नहीं लाई जाती, सरकार कह रही है बार बार कि हम आईपीपीज के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये कहते कहते बीच में जो है वो टैरिफ के ऊपर ₹1.5, ₹2, ₹3 बढ़ा दिए भी जाते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं पता वो किस तरीके की बातचीत चल रही है, और जो हमें बताया जाता है कि इकोनॉमी कंट्रोल हो रही है, महंगाई कंट्रोल हो रही है, रेशियो नीचे आ रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है, ये कहाँ आ रहा है नीचे, क्योंकि ना अशिया खुर्दनोश के ऊपर उसका असर नजर आ रहा है और ना ही बिजली या आपकी जो भी यूटिलिटीज है उनके ऊपर उसका असर नजर आ रहा है। तो कहना एक अलग बात है और जो होती हुई पिक्चर नजर आ रही है वो कुछ और है। तो जब तक आप बिजली की कीमत नहीं कंट्रोल करेंगे, आपकी आईटी एक्सपोर्ट्स बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि इस वक्त जो बिजली की कीमत है उसके ऊपर एक फ्रीलांसर काम नहीं कर सकता, उसके ऊपर एक कंपनी वाला काम नहीं कर सकता, उसके ऊपर जो लोग इसी वजह से यहाँ से कोशिश में हैं आपके निकल जाएं, क्योंकि उनको पता है जब टैक्स देना है तो बाहर जाके टैक्स दो, कम से कम आपकी लाइफ तो आसान होती है, आपको पता होता है कि आपका बिल क्या होगा, आप किस किस रेंज के अंदर आप फॉल कर रहे होंगे। यहाँ पे तो कुछ नहीं पता आपको किस दिन आपके पैसे कितने बढ़ा दिए जाएं, आपको कुछ नहीं पता, कोई बजटिंग किसी तरीके का ऐसा कोई काम नहीं कर सकते।
तो मैं उम्मीद करता हूँ उसके ऊपर सरकार काम करेगी और बिजली की जो कीमत है इसको पूरे तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। मैं ये नहीं कहता कि आप बिजली की कीमत बिल्कुल नीचे ले आए, कम से कम इतना कर दें कि लोगों की दस्तरस के अंदर आ सके। अभी अगर आप देखें पाकिस्तान में रहने के लिए आपको अगर बिजली के कोई सब्सिट्यूट चाहिए तो आपको अपना सोलर लगाना है। आप अगर कराची के अंदर रहते हैं और शहरों के अंदर भी ये चीज़ है, पानी आपने खरीद के पीना है, मिनरल वाटर, ठीक है, जो आपके केन आते हैं घर में, उसकी भी आप एक कीमत देते हैं जो आपके घर में लाइन का पानी आता है, एक कीमत आप देते हैं जो आप खरीद के पीते हैं। सोलर की आपने कीमत दी, उसके साथ आप यूपीएस भी लगाते हैं क्योंकि जब लाइट जाती है तो आपको जाहिर सी बात है बैकअप चाहिए, ठीक है, उसकी भी आप कीमत देते हैं। आपको अपनी सिक्योरिटी करनी है, आपको गार्ड रखना पड़ता है, आप उसकी भी कीमत देते हैं। तो हर चीज यहाँ पर जब आप खुद खरीद के कर रहे हैं तभी यहाँ पर लोग जो है वो कानून पर पूरी तरीके से अमल दरामद करने वाले शहरी नहीं बन पाते। जब गवर्नमेंट फैसिलिटेट करना शुरू करेगी तब गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है, वरना इनको रिस्ट्रिक्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर आप बिजनेसेस बढ़ाने हैं, लोगों को एक सही डायरेक्शन में लेके जाना है, मुल्क को एक सही डायरेक्शन में लेके जाना है, अशिया खुर्दनोश के साथ साथ बिजली, पानी, गैस, इनकी कीमतों में भी कमी लाए। ये थी अब तक की कुछ अपडेट्स जो आपके साथ मैंने शेयर की हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरा तजिया पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। 5000 सब्सक्राइबर तक का हमारा टारगेट है, वो कंप्लीट कराने में मेरी हेल्प कीजिए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे।